विश्वामित्र जी से राम जी और लक्ष्मण जी ने निवेदन किया। निवेदन लक्ष्मण जी का है, पर लक्ष्मण जी कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण जी छोटे हैं और लक्ष्मण जी का मन हो रहा है कि अब अयोध्या थोड़ी है, अयोध्या तो हमने खूब देखी है, हम जनकपुर आए हैं तो घूमना तो बनता है। जैसे हम कहीं पे घूमने के लिए जाएं, किसी तीर्थ में जाएं, तो वहां पे जाके हम कमरे में रहे आएंगे कि घूमेंगे? घूमने के लिए गए हैं तो घूमेंगे। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा मन उदास करके बैठे हैं। राम जी ने पूछा तो लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे जनकपुर घूमना है। लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई नगरपुर जनकपुर चाहिए देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि मुझे जनकपुर का दर्शन और जनकपुर का भ्रमण करना है, पर लक्ष्मण जी कह नहीं पा रहे गुरुदेव से। इसलिए राम जी ने उस बात को रखा है कि हे गुरुदेव, लक्ष्मण जनकपुर का भ्रमण करना चाहता है, आप कहें तो मैं लक्ष्मण को घुमा लाऊं, क्योंकि अकेले भेजने वाला तो ये है नहीं, पता नहीं कब जाके किससे झगड़ा करने ये लक्ष्मण है, झगड़ालू है, तो अकेले तो मैं इसे नहीं भेज सकता। यदि आप आज्ञा दें तो क्या लक्ष्मण के साथ मैं जाऊं? गुरुजी ने मन में सोचा कि राम इससे पहले तो कभी जनकपुर आए ही नहीं, जो घूमेंगे, मतलब जैसे हम कहीं जाएं, हमने वो जगह नहीं देखी तो हमें उस जगह के जो लोकल लोग हैं उनसे सहायता लेनी पड़ती है कि कौन सा स्थान कहाँ है। अब राम जी थोड़ी जनकपुर के हैं, राम जी अयोध्या के हैं, फिर भी कह रहे हैं गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाता हूँ। गुरुदेव भी मुस्कुराए कि शायद राम की भी इच्छा है, इसलिए आज्ञा दे दी कि जाओ आप दोनों नगर देखाओ। अब राम जी जब नगर देखने के लिए पहुंचे हैं तो राम और लक्ष्मण नगर में नए नए हैं, तो नगर के जो नर नारी हैं उन्होंने पहली बार इतनी सुंदरता देखी है, तो सब देख रहे हैं। कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, पानी भरना छोड़ के देखने लग गईं। कुछ पुरुष वर्ग के लोग अपना अपना काम कर रहे थे तो वो काम धाम छोड़ के देखने में लग गए। जो सखियां हैं, मतलब जो युवतियां हैं, वे युवतियां अपने घर के छतों पर, झरोकों पर खड़े होके देख रही हैं, इतने सुंदर हैं। देखो तो एक सांवरा है, एक गोरा है कितने सुंदर। और गोरा वाला तो चलो ठीक है, ये सांवरा वाला तो देखो ये कितना सुंदर है। भगवान कुछ ऐसा करे कि हमारी किशोरी जी का विवाह इस सांवरे सलोने के साथ हो जाए। ऐसे नगर के नर और नारी राम और लक्ष्मण जी को देख करके बातें बनाने लगे, करने लगे। अब कहा कि भैया ये है कौन? कहा सुना है विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है, राजा दशरथ के बेटे हैं और अभी नगर घूमने के लिए निकले हैं। सखियां झरोके पे खड़ी हैं और झरोके पे खड़ी होकर के बातें कर रही हैं। बातें क्या कर रही हैं? बातें ये कर रही हैं कि इनको देख करके तो कामदेव भी मोहित हो जाए। आखिर ये है कौन? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। इनकी सुंदरता इतनी है कि कामदेव भी इनकी सुंदरता को देख करके मोहित हो जाएं। इनकी सुंदरता ऐसी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहू सुनियत नाही। ये है कौन? इनको देख करके तो नर नारी ऋषि मुनि नाग इत्यादि सब मोहित हो जाएं।
एक सखी कहती है, बातें कर रही हैं आपस में, एक सखी कहती है ये ब्रह्मा जी तो नहीं मनुष्य रूप में। तो दूसरी सखी कहती है अरे ब्रह्मा जी ऐसे हैं क्या, उनके तो 4 मुख हैं और सुना है वो बूढ़े हैं, तुमको ये बूढ़े दिख रहे, ब्रह्मा जी नहीं है ये, ब्रह्मा जी इनके आगे कुछ भी नहीं। एक सखी कहती है तो हो सकता है ये भगवान विष्णु हो। तो दूसरी सखी कहती है सुनो सुनो ये भगवान विष्णु भी नहीं, भगवान विष्णु के तो 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हैं। तीसरी सखी कहती है हो सकता है ये भगवान शंकर हो। तो चौथी सखी ने कहा सुनो अब कह दिया है, अब किसी के सामने कह मत देना कि ये भगवान शंकर है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का वेश तो सभी जानते हैं, विकट वेख मुख पंच पुरारी। भगवान शंकर कैसे हैं? पंचमुखों वाले। वेश कैसा है? विकट विकराल, मुंडों की माला पहनने वाले, 3 आंखें हैं, नंदी पर बैठने वाले, मृगछाला लपेटने वाले, वो भूत भावन है। ये कहां से तुम्हें भगवान शंकर दिख रहे हैं? अरे हटाओ, ना ये ब्रह्मा है, ना ये विष्णु है, ना ये शिव है, पता नहीं ये कौन है, लेकिन ये जो भी है ये कामदेव को भी मोहित करने वाले, इतने सुंदर हैं कि काम भी मोहित हो जाए, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है, इतने प्यारे हैं। सारी सखियां झरोके पे खड़ी होके बातचीत कर रही हैं। लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ रहा है। अब लक्ष्मण जी थोड़ी चंचल हैं, राम जी से कहते हैं भैया बड़ी बातें हो रही हैं हमारी, एक बार ऊपर तरफ देखूं क्या? राम जी ने कहा मैं जानता था इसलिए तुम्हारे साथ मैं आया हूं, इसलिए तुमको अकेले आने नहीं दिया। पता चला तुम लड़ने लगो सबसे कि हमारे बारे में क्यों बातें कर रहे हो। कुछ नहीं देखना, चुपचाप सीधे सीधे चलते रहो। दोनों चले जा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, सखियां कह रही हैं कि भगवान ऐसी कोई कृपा करें, ऐसा कुछ चमत्कार हो जनक जी की बुद्धि पलट जाए और जनक जी सुकुमारी सिया का विवाह इस सांवरे राजकुमार के साथ कर दे। तो एक सखी कहती है कैसे होगा, जनक जी ने तो प्रण लिया है कि जो शिव धनुष को भंग करेगा वही सीता का पति होगा, और तुम्हें लगता है कि ये नाजुक सा राजकुमार उस महान शिव धनुष को तोड़ पाएगा? ये देखो कितना नाजुक है, इसके हाथ पैर कमल के फूल की तरह कोमल है। तो सखी कहती है मैं वही तो कह रही हूं कि जनक जी की बुद्धि पलट जाए और वे अपने वचन को तोड़ दें और हमारी सुकुमारी किशोरी सिया का विवाह इस सांवरे राजकुमार के साथ कर दे। ऐसी ऐसी बातें सारी जो नगर की देवियां हैं वे आपस में कर रही हैं। बच्चों ने राम जी को देखा है, किसी ने राम जी के कुर्ते को पकड़ लिया, किसी ने उंगली को पकड़ लिया, किसी ने हाथ को पकड़ा है। और बच्चे बच्चे तो बच्चों को क्या है, उनको थोड़ी है कि ये कौन है, ये नए हैं, ये कहां से आए हैं। बच्चे तो बच्चे, कुछ अच्छा देखा, राम जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहते हमारे घर चलो, दूसरा कहता हमारे घर चलो, तीसरे ने कुर्ता खींचा हमारे घर भी चलो, चौथे ने दुपट्टा खींचा हमारे घर भी चलो। और राम जी भी शांत हैं, सरल चित हैं, बच्चों के भाव को देख करके मुस्कुरा रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो राम जी ने नगर का भ्रमण किया है। अब जब राम जी ने नगर का भ्रमण किया उस समय नगर का भ्रमण इत्यादि करके राम जी लौट करके आए अपने भवन में। जब भवन में राम जी लौट करके आए तो फिर राम जी ने भोजन इत्यादि पाया। रात्रि का समय है, गुरुदेव के चरणों की सेवा राम जी कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों की सेवा राम जी ने की। बाबा तुलसीदास जी
मानस में लिख रहे हैं, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। एक पैर की सेवा लक्ष्मण जी, दूसरी पैर की सेवा राम जी कर रहे हैं। तब गुरु जी ने आज्ञा दी, एक बार नहीं कि एक बार कहा कि चलो भैया आप सो जाओ, बहुत हो गया। तो राम जी भी इंतजार ही कर रहे हो कि जान छूटी। बार बार मुनि आज्ञा दी, सेवा कर रहे थे। और जब बार बार गुरुदेव ने आज्ञा दी, तब रघुवर जाई शयन तब कीनी, तब जाके राम जी विश्राम करने लगे। और देखिए हमारे भारत के संस्कार, हमारी भारत की परंपरा, अब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए। लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा करने का तरीका अद्भुत है। राम जी के पैर को उठाया और उठा के अपनी छाती पर रख लिया। कहाँ रख लिया? छाती पे। चापत चरण लखन उर लाए, उर में छाती पे चरण रख के फिर चरणों की सेवा राम जी की कर रहे हैं। राम जी ने आज्ञा दी है कि अब सो जाओ।